आप सभी निकट भविष्य में बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम स्कैम देखने जा रहे हैं और इसका असर आपके अपने भविष्य के ऊपर पड़ने वाला है। यानी आप ही इसके भुक्तभोगी होंगे। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देखना। इसके बाद आप कमेंट में खुद ही बताएंगे कि मेरी बातें 16 आने सच है या नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। बीएसएससी वो नालायक आयोग है जिसको ये लगता है कि जब भी अभ्यर्थियों का गुस्सा फूटे, जब भी वो 14 जुलाई जैसे आंदोलन करे, तो एक टेंडर नोटिस जारी करके ये बताने की कोशिश करो कि हम आपके एग्जाम का प्रोसेस कर रहे हैं और उसमें तेजी लाए हैं। अब इसी के लिए उसने एक टेंडर नोटिस अभी जारी किया और ये बताया कि हम लोग सारे एग्जाम ऑनलाइन कराएंगे और उसके लिए एजेंसी फाइनल करने का टेंडर नोटिस दे रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि ये एजेंसी फाइनल करने वाली बात ये इससे भी पहले 2 बार और कर चुका है। इसी प्रकार से टेंडर निकालने की बात भी वो 2 बार और पहले कर चुका है। 3 साल से परीक्षा की तिथि नहीं आई है, फॉर्म भरे जा चुके हैं, लाखों करोड़ों रुपए लिए जा चुके हैं कैंडिडेट से और 3 साल उसका बर्बाद किया जा चुका है। समझने वाली बात यह है कि जब सरकारी विभागों में रिक्तियां थी और उसके बिना काम नहीं चल रहा था, तभी तो सरकार के द्वारा वैकेंसी निकाली गई और अधिसूचना अधियाचना इन बीएसएससी को भेजी गई। अब 3 साल से उन विभागों में काम कैसे चल रहा है, क्या इसकी परवाह सरकार को नहीं है या बीएसएससी को नहीं है? और क्या बीएसएससी को यह नजर नहीं आ रहा है कि 3 सालों का महत्व क्या होता है? अगर उसे नजर नहीं आ रहा है तो फिर वो परीक्षाएं जल्दी ले ले, क्योंकि उसके अपने समय का तो बहुत महत्व है। इसलिए वो सही से किसी से मिलना भी नहीं चाहती, ना ही अभ्यर्थियों का जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है। समझने वाली बात यह है कि असली खेल तब शुरू होगा जब इसका एजेंसी फाइनल होगा। सबसे पहले तो ये कौन सी एजेंसी फाइनल करेंगे इसको परीक्षा से पहले ये बताएंगे नहीं। फिर उसके बाद खेल शुरू होगा कि ये जो एजेंसी ये फाइनल करेंगे, ये नवंबर से पहले फाइनल नहीं करने वाले हैं। फिर नवंबर के बाद इनका कम से कम 3 से 4 महीना लगेगा पूरे एग्जाम के प्रोसेस को कंप्लीट करने में, सेंटर मैनेज करने में। असली खेल कहां से शुरू होता है मैं आपको अभी बताता हूं। जरा पूरे मैटर को समझिए। केवल बीएसएससी इंटर लेवल की बात करें तो लगभग इसमें 34 लाख के करीब कैंडिडेट्स हैं। अगर हम लोग कुल सेंटर देखें, जो सरकारी सेंटर है ऑनलाइन एग्जाम कराने के और जो प्राइवेट सेंटर है ऑनलाइन एग्जाम कराने के, सरकारी वाले 10 हैं और बाकी जो है वो प्राइवेट संस्थाएं। कुल अगर देख ले तो पूरे बिहार भर में 450 ऐसी संस्थाएं हैं और औसतन अगर मान ले कि 250 से लेके 500 के बीच जो है वो इनके पास कंप्यूटर अवेलेबल है। हालांकि कहीं कहीं वो भी व्यवस्था है कि 200 ही कंप्यूटर अवेलेबल हैं और वो भी बहुत ही घटिया व्यवस्था है। किसी के कीबोर्ड काम नहीं करते, किसी का माउस काम नहीं करता, किसी के यहाँ कुछ समस्या है। आए दिन बैंकिंग के एग्जाम में इस तरह की समस्याएं जो है वो उमड़ती रहती है और सिविल कोर्ट के भी एग्जाम में ये सारी चीजें देखी गई, हाई कोर्ट के भी एग्जाम में ये सारी चीजें देखी गई। लेकिन ये मान लेते हैं कि औसतन कंप्यूटर 250 है हर एक सेंटर पे और टोटल सेंटर 450 है। अब एक शिफ्ट में अगर देखें तो 450 गुना 250 यानी लगभग 1,12,500 अभ्यर्थी एक शिफ्ट में एग्जाम दे सकते हैं। यानी अगर एक दिन में 3 शिफ्ट में अगर परीक्षा ली जाए तो लगभग 3.25 लाख से 3.5 लाख कैंडिडेट इनकी परीक्षाएं जो है वो देंगे। ठीक है। अब अगर हम लोग गौर करें तो इसके अनुमान के हिसाब से भी अगर चले, अगर इतना मान भी ले, जो कि हो नहीं सकता लेकिन फिर भी अगर मान ले, तो भी कम से कम 34 लाख उम्मीदवारों के लिए 10 से 11 दिन लगातार हर दिन परीक्षा चलेगी। 10 से 11 दिनों में ये पूरे का पूरा जो है वो प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आईबीपीएस क्लर्क, उसके अलावा एसबीआई का और विभिन्न परीक्षाएं बैंकिंग के सारे सेंटर्स को फुल रखता है पूरे देश भर में। ठीक है। अब ऐसी परिस्थिति में इनको 11 दिन कैसे काम मिलेगा? दूसरी चीज कि आईबीपीएस हो या एसबीआई का एग्जाम हो, विभिन्न बैंकिंग एग्जाम हो, वहां पे हमेशा इस तरह के मुद्दे जो है वो उठते रहते हैं। जैसे कि सैनिटाइजर की बोतल में कैमरा एग्जाम में कराते थे धांधली। जो एग्जाम सेंटर होता है ऑनलाइन का, उसी से 200-300 मीटर की दूरी पे एक होटल में या एक कहीं पे किराए पे कमरे पे एक रूम ले लेते हैं सेटर और वहां से सर्वर को हैक करके पूरे का पूरा मॉनिटर उड़ा लेते हैं और वहीं से सारे क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। इतने बड़े लेवल पे धांधली होती है बैंकिंग के एग्जाम में। केवल बिहार भर में बहुत सारे मामले आते हैं। आप देख सकते हैं नीट में मुन्ना भाई, अब बैंकिंग परीक्षा में भी सेटिंग करने वाले गिरोह, पटना में 5 अरेस्ट। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बिहार फिक्स फॉर हाईटेक एग्जाम चीट्स, यानी बापू परीक्षा परिसर जो बना था और उसके ही ठीक बाद में बीपीएससी का पेपर लीक होने का जो है वो बड़ा ड्रामा हो गया था इसमें और परीक्षा दोबारा कराई गई थी। यानी इसका सबसे बड़ा सेंटर ही सेफ नहीं है। इतनी सारी समस्याएं हैं ऑनलाइन के एग्जाम में
जब बैंकिंग जैसे डिसिप्लिन्ड संस्थाओं में जब इस तरह के कांड हो रहे हैं, तो ये इनडिसिप्लिन्ड, यानी क्या ही कहेंगे आप, इसके खुद के अंदर चोर बैठे हैं। और ये संस्था 34 लाख कैंडिडेट का 10 दिन लगातार परीक्षा करा के एग्जाम करा लेगी, जिसका चेयरमैन पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, पहले ही अरेस्ट हो चुका था पास्ट में पेपर लीक कराने को लेके। क्या वो ऑनलाइन एग्जाम में टंट भंट नहीं करेगा? निश्चित तौर पे, चूंकि कैंडिडेट की इतनी संख्या है, कैंडिडेट्स में से भी कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इस चक्कर में लगे होंगे कि हां कराओ ऑनलाइन तो हम तुमको बताते हैं, ठीक है। सेटर बाद जो है वो इस सेटिंग में लग गए होंगे, सेंटर मैनेज होने लगते हैं, हर चीज जो है वो होने लग जाता है। अब बीएसएससी को पहले से जरूरी था कि एजेंसी का पूरा बायोडाटा छात्रों के और कैंडिडेट के सामने रखे। उसके अलावा कैंडिडेट्स जो है वो के अलावा जो एजेंसी है, वो एजेंसी एकदम पाक साफ होनी चाहिए, वो दागदार नहीं होनी चाहिए, और ये सारी बातें जो है वो पब्लिक फोरम में लाए। फिर अगर देखें तो बीएसएससी को यह भी जरूरत है कि वो पूरी की पूरी पारदर्शिता इस सिस्टम में बनाए, और ये पारदर्शिता की शुरुआत तो अभी से होनी है कि आप ये बताओ कि एग्जाम डेट होगा तो कब होगा, लेकिन वो ये चीज बता ही नहीं रही है। तो अभी ना एजेंसी फाइनल है, एजेंसी फाइनल करने के बाद क्या वो उसकी पारदर्शिता सबके सामने लाएगी, ये भी फाइनल नहीं है। बीएसएससी एग्जाम कब तक कराएगी, ये भी फाइनल नहीं है। बीएसएससी के पास्ट में इसके चेयरमैन चीटर निकले हैं, ये भी बात सही है। इसके ऊपर नेताओं का दबाव होता है, ये भी बात सही है। बीएसएससी 3 साल तक फांकी मारती रही है, यह भी बात सही है। इस तरह की नियत रखने वाली संस्था क्या आगे बड़े स्तर पे पेपर लीक नहीं करा सकती है, यह भी बात सही है। बीएसएससी एक ऐसी संस्था है जिसको छात्रों की फिक्र नहीं है, यह भी बात सही है। तो क्या ऐसी संस्था जो छात्रों की फिक्र नहीं करती, क्या वो आने वाले एग्जाम में बड़ा स्कैम करके इसको 10 वर्षीय योजना में नहीं शामिल कर सकती है क्या, यह भी बात सही है। यानी आप निश्चित तौर पे आगे आने वाली परीक्षाओं में कांड देखेंगे, इसलिए बहुत जरूरी है कि उससे पहले ही बीएसएससी के ऊपर चाबुक चलाया जाए, इसे समझाया जाए, इसकी हर एक कार्य प्रणाली जनता के बीच में आनी चाहिए, पूरी पारदर्शिता के साथ आनी चाहिए। चाहे आप चेयरमैन किसी को भी बना लो, किसी भी कड़क शख्स को बना लो, अगर आप ये सोच रहे हो कि वो जनता की और अभ्यर्थियों की आवाज को ही दबा देगा, उसको कुचल देगा और फिर जो मर्जी मेरी आएगी वो मैं करूंगा, और वो भी ऐसे ऑफिसर को जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं उसको चेयरमैन बनाया गया है। अब समझने वाली बात यह है कि क्या ये रिटायर्ड चेयरमैन जो है वो बीएसएससी में बदलाव लाएंगे, ये आपने दमखम और कड़क रवैये का उपयोग करके ये जो है वो और भी बड़ी धांधली का शिकार बनाएंगे अभ्यर्थियों को। अब आप क्या सोचते हैं, ये जरा कमेंट में बताइए। मुझे लगता है कि आगे समय बहुत ही खराब आने वाला है।